इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा है जिसके रिजल्ट्स के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स का सिलेक्शन करती है। इस एग्जामिनेशन को करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दी गई है, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का टोटल टाइम पीरियड 1 ईयर के आसपास होता है, लेकिन कभी कभी ये टाइम 1 ईयर से ज़्यादा भी बढ़ जाता है। ये एग्जामिनेशन प्रेजेंटली इंडियन सोसाइटी में हाईली रिप्यूटेड और डेडिकेटेड सर्विसेज की कैटेगरी के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। इस एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने का क्रेडिट ब्रिटिश रूल को जाता है और आज भी इसे हमने कंटिन्यू रखा हुआ है। लेकिन समय के साथ साथ हमारी एजेंसीज ने इसके पैटर्न और सिलेबस को काफ़ी बार चेंज किया है। पिछला चेंज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ईयर 2011 में किया गया था और मेंस में 2013 में किया गया। ये चेंज इनके पैटर्न और सिलेबस को लेकर किया गया। ईयर 2022 में होने वाले एग्जामिनेशन इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली कंडक्ट करवाए गए हैं और आगे के लिए भी अभी इसी को अप्रूव किया गया है। लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के स्तर। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 लेवल्स पे करवाया जाता है। इन तीनों राउंड्स को क्लियर करने वाला कैंडिडेट ही फाइनल सिलेक्शन करवा पाता है, यानी उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है और रैंक उसके स्कोर पे डिपेंड करता है। इन 3 लेवल्स को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, साक्षात्कार या पर्सनैलिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण या वाइवा वोसा भी बोल देते हैं। पहला राउंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक परीक्षा का होता है और ये क्वालिफाइंग होता है, यानी इसमें कैंडिडेट्स को इसे क्वालिफाई करके मेंस के लिए एलिजिबल होना होता है। प्रीलिम्स के मार्क्स आगे फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। प्रीलिम्स मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की नेचर में करवाया जाता है, जहां कैंडिडेट को एक क्वेश्चन में 4 दिए गए ऑप्शन में से सही को OMR शीट पर फिल करना होता है। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 को जनरल स्टडी बोलते हैं और पेपर 2 को CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम दिया जाता है। पेपर 2 आपको इसके अकॉर्डिंगली मिनिमम मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होता है, जो लिमिट 33% होती है। जिन कैंडिडेट्स का पेपर 2 क्वालिफाई हो जाता है उन्हें पेपर 1 में स्कोर किए गए मार्क्स के बेसिस पर प्रीलिम्स में मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रीलिम्स में फाइनल कट ऑफ पेपर 1 के स्कोर से बनाया जाता है। प्रीलिम्स क्लियर करने वाले बच्चों को मेंस में बैठने का मौका दिया जाता है, जिसके लिए दोबारा से फॉर्म फिल करना होता है। मेंस की परीक्षा सब्जेक्टिव नेचर की होती है, यानी उसमें आपको एक आंसर बुकलेट में लिखने होते हैं, जिसके लिए आपको वर्ड्स लिमिट और एक प्रॉपर स्पेस लिमिट भी बताई जाती है। मेंस की परीक्षा टोटल 9 पेपर्स के थ्रू करवाई जाती है, जिसके लिए पहले 2 पेपर आपके लैंग्वेज से जुड़े होते हैं, एक इंग्लिश और दूसरा अपनी एक रीजनल लैंग्वेज को आप चूज़ करते हैं। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, जिनके मार्क्स मेंस की मेरिट में ऐड नहीं होते।
थर्ड पेपर ऐसे का होता है, निबंध, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। उसके अगले 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं और लास्ट के 2 पेपर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 ऑप्शनल। इस तरह से 9 पेपर्स आपके कंडक्ट करवा दिए जाते हैं। मेंस के रिजल्ट के बेसिस पर जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं, उनके लिए इंटरव्यू के राउंड्स कंडक्ट होते हैं और फाइनली मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर जो कट ऑफ होता है, उससे फाइनल मेरिट लिस्ट और रैंक्स बनाए जाते हैं। इस परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म हर साल जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में जारी होते हैं। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारी जानकारी उपलब्ध होती है। प्रीलिम्स की परीक्षा मई के लास्ट वीक के संडे या जून के फर्स्ट वीक के संडे में करवा दिया जाता है। उसके रिजल्ट आने के लगभग 3 महीने के बाद सितंबर में मेंस करवाया जाता है, जिसमें मिनिमम 1 वीक से लेकर 2 वीक तक का समय यूपीएससी शेड्यूल करती है। इसकी सही एग्जैक्ट डेट शीट के लिए आप यूपीएससी के एनुअल कैलेंडर को चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर। और इंटरव्यू फिर अगले वर्ष चला जाता है और इस प्रकार से ये परीक्षा 1 साल से कुछ महीने, कभी कभी ज़्यादा भी यूज़ कर लेती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आए कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट और कुछ और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उनके रैंक और उनकी सर्विस के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग्स के लिए उनके सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। इसमें सबसे फेमस जगह लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मंसूरी, जिसे हम लवासना कहते हैं, और आईपीएस के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, जो कैंडिडेट्स में बहुत पॉपुलर है, उनका नाम स्टूडेंट्स जानते हैं। अपनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुल पूरा करने के बाद उनके कैडर्स के हिसाब से कामयाब कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए फाइनली रेकमेंड किया जाता है और इस प्रकार ये अपने जीवन की एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं।